कल्पना करिए कि आप एक छोटे से कमरे में बैठे हैं और आपके सामने एक जादुई मशीन है। इस मशीन में आप कूड़ा डालते हैं और बाहर निकलते हैं करोड़ों रुपए। ये कोई कहानी नहीं है, ये आज के समय की सच्चाई है। दुनिया भर में लोग कचरे को सोने में बदल रहे हैं और हर महीने लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हम देखेंगे कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि एक गोल्ड माइन भी है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। इस कहानी में हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने अपने हाथों से कचरे को छूकर अपनी किस्मत बदली है, और देखेंगे कि कैसे आप भी इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डस्टिन मेज की। ये शख्स अपने एसओसीओ वेस्ट कंपनी के साथ साल में $2.76 मिलियन कमा रहा है। शुरुआत में उसके पास सिर्फ $35,000 का लोन था, एक पिकअप ट्रक और 5 डंपस्टर्स। सुबह 5 बजे उठकर वो खुद ट्रक चलाता था, अपने हाथों से गार्बेज बिन्स उठाता था। उसकी पत्नी ऑफिस का काम संभालती थी और बच्चे स्कूल से आकर उसकी मदद करते थे। आज उसके पास 51 डंपस्टर्स, 2 रोल ऑफ डिलीवरी ट्रक्स और 2 रेजिडेंशियल गार्बेज ट्रक्स हैं। उसकी कंपनी अब 3 शहरों में ऑपरेट करती है और उसके पास 35 एम्प्लॉइज हैं। ये है वेस्ट मैनेजमेंट की पावर। लेकिन डस्टिन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने बताया कि शुरुआत के दिनों में वो रात को अपनी ट्रक साफ करता था, रूट्स प्लान करता था और कस्टमर्स को पर्सनली कॉल करता था। उसकी सबसे बड़ी चैलेंज थी ट्रस्ट बिल्ड करना। लोग नहीं मानते थे कि एक छोटी कंपनी रिलायबल सर्विस दे सकती है, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी से काम किया। हर कस्टमर को पर्सनली जानता था, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से उसका बिजनेस ग्रो होने लगा। आज वो कहता है कि वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस में रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, इंडिया में भी ये रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि इंडिया का म्यूनिसिपल वेस्ट अगर प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो जाए तो ये 5 करोड़ रुपए का बिजनेस बन सकता है। ये सिर्फ एक एस्टिमेट नहीं है, ये रियलिटी है। गवर्नमेंट के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग टू इंडिया हर दिन 1,62,000 टन्स म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है। इसमें से सिर्फ 75 to 80% कलेक्ट होता है और उसमें से भी सिर्फ 22 to 28% प्रोसेस होता है। यहाँ छुपा है मैसिव अपॉर्चुनिटी। हैदराबाद की कंपनी रिसाइकिल को देखिए। ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो 675 वेस्ट रिसाइकलर्स, 620 ब्रांड ओनर्स और 5,000 एग्रीगेटर्स को कनेक्ट करता है। गूगल के सर्कुलर नेट एआई का यूज करके इन्होंने रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स की वैल्यू को 6 टाइम्स बढ़ा दिया है। हर महीने ये कंपनी 50,000 मेट्रिक टन्स वेस्ट को लैंडफिल्स में जाने से रोकती है। रिसाइकिल के फाउंडर अभय डिशपांडे बताते हैं कि उनकी शुरुआत एक छोटे से ऑफिस में हुई थी। वो मैन्युअली वेस्ट कलेक्टर्स का डेटा मेंटेन करते थे। आज उनका एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम में वेस्ट ट्रैकिंग करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है और ऑटोमेटेड पेमेंट्स प्रोसेस करता है। उनका रेवेन्यू मॉडल कमीशन बेस्ड है, लेकिन वॉल्यूम इतना हाई है कि मंथली टर्नओवर करोड़ों में है। अब सवाल यह है कि ये मैजिक कैसे होता है? इसका जवाब है इनोवेशन और राइट अप्रोच में। आज के टाइम में वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ गार्बेज कलेक्शन नहीं है, ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जहां टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल्स और सस्टेनेबिलिटी मिलकर वेल्थ क्रिएशन करते हैं। इस इकोसिस्टम में हर लेवल पर मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। कलेक्शन लेवल पर आप वेस्ट जनरेटर से टाई अप करके स्टेडी इनकम जनरेट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग लेवल पर वैल्यू एडिशन करके मार्जिन्स इंक्रीज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर एंड प्रोडक्ट सेल करके प्रीमियम प्राइसिंग ले सकते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग को ही देखिए। इंडिया में 1300 प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेसेस हैं और 30 स्टार्टअप्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं। 1 टन प्लास्टिक वेस्ट से आप 20 to 60% प्रॉफिट मार्जिन के साथ 60,000 रुपीज मंथली तक कमा सकते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये रियल अपॉर्चुनिटीज हैं। मुंबई के रमेश पटेल की कहानी देखिए। उन्होंने 2020 में एक छोटी प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट शुरू की थी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 5 लाख रुपए। आज उनकी मंथली टर्नओवर 25 लाख रुपीज है। वो पीईटी बॉटल्स कलेक्ट करते हैं, उन्हें क्लीन करते हैं, श्रेड करते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिसाइकल्ड फाइबर के रूप में सेल करते हैं। उनका प्रॉफिट मार्जिन 35% है। रमेश बताते हैं कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी कंट्रोल। कंटामिनेटेड प्लास्टिक की वैल्यू बहुत कम होती है। उन्होंने अपनी फैसिलिटी में प्रॉपर वॉशिंग और सॉर्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। वो डिफरेंट ग्रेड्स की प्लास्टिक सेपरेटली प्रोसेस करते हैं। फूड ग्रेड कंटेनर्स अलग, इंडस्ट्रियल प्लास्टिक अलग। इससे उन्हें प्रीमियम प्राइसिंग मिलती है। उनके मेन कस्टमर्स हैं टेक्सटाइल मिल्स, पैकेजिंग कंपनीज और फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम मिलता है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग और भी इंटरेस्टिंग है।
इंडिया में हर साल 1.75 मिलियन टन्स ई वेस्ट जनरेट होता है और ये 2030 तक ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ 43% फॉर्मली प्रोसेस होता है। यहाँ छुपा है $billion अपॉर्चुनिटी। ओल्ड स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसी प्रेशियस मेटल्स होती हैं। 1 टन ई वेस्ट से आप 300 to 500 ग्राम्स गोल्ड निकाल सकते हैं। करंट गोल्ड प्राइसेस के हिसाब से ये 25 to 40 लाख रुपीस का वैल्यू है। बेंगलोर की कंपनी अटेरो के फाउंडर नितिन गुप्ता की कहानी इंस्पायरिंग है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की, फिर मैकेंजी में काम किया, लेकिन उन्हें लगा कि इंडिया में ई वेस्ट एक ह्यूज प्रॉब्लम है और अपॉर्चुनिटी भी। 2008 में उन्होंने अटेरो स्टार्ट की। इनिशियल फंडिंग मिली एंजल इन्वेस्टर से। आज अटेरो एशिया की लार्जेस्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी है। उनकी फैसिलिटीज में हर साल 1 लाख टन्स ई वेस्ट प्रोसेस होता है। कंपनी का वैल्यूएशन $100 मिलियन क्रॉस कर गया है। नितिन बताते हैं कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग में टेक्नोलॉजी सबसे क्रिटिकल है। प्रेशियस मेटल्स को सेफली एक्सट्रैक्ट करना, टॉक्सिक मटेरियल्स को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना, ये सब स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए। उन्होंने यूरोपियन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की, फिर लोकली कस्टमाइज की। उनकी रिकवरी रेट्स इंडस्ट्री में सबसे हाई हैं। गोल्ड रिकवरी 98%, सिल्वर 95%, कॉपर 99%। ये एफिशिएंसी उन्हें कंपेटिटिव एडवांटेज देती है। मेटल रिसाइकलिंग भी कम प्रॉफिटेबल नहीं है। इंडिया हर साल 11.8 मिलियन टन्स फेरस स्क्रैप इंपोर्ट करता है। एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग में 95% एनर्जी सेव होती है कंपेयर टू न्यू प्रोडक्शन। ये एनवायरमेंटल बेनिफिट के साथ साथ ह्यूज कॉस्ट सेविंग भी है। स्टील रिसाइकलिंग में भी 74% एनर्जी सेव होती है। इसीलिए मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली हाई रहता है। चेन्नई के सुरेश कुमार ने मेटल रिसाइकलिंग में अपनी किस्मत आजमाई। वो पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब करते थे। 2015 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर स्क्रैप मेटल ट्रेडिंग शुरू की। इनिशियल कैपिटल था 10 लाख रुपए। वो कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से स्क्रैप मेटल कलेक्ट करते थे। प्रॉपर ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के बाद स्टील मिल्स को सेल करते थे। आज उनका मंथली टर्नओवर 1 करोड़ रुपीस है। उनकी कंपनी में 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं। सुरेश की सक्सेस का सीक्रेट है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। उन्होंने अपना ओन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाया है। जीपीएस ट्रैकिंग से व्हीकल्स को मॉनिटर करते हैं। डिजिटल वेइंग सिस्टम से एक्यूरेट मेजरमेंट्स होती हैं। कस्टमर्स को रियल टाइम रेट्स प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल ऐप के थ्रू बुकिंग और पेमेंट प्रोसेस स्मूथ है। ये एफिशिएंसी उन्हें कंपेटिटर्स से अलग बनाती है। अब बात करते हैं कि आप कैसे इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट एक सप्लाई चेन बिजनेस है। आपको वेस्ट कलेक्टर्स से लेकर एंड कस्टमर्स तक का कंप्लीट नेटवर्क बनाना होगा। ये नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, आपका बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल होगा। कलेक्शन फेज में आप म्यूनिसिपैलिटीज, ऑफिसेज और हाउस होल्ड से टाई अप कर सकते हैं। यहाँ की है रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी। कस्टमर्स को पता होना चाहिए कि आप टाइम पर आएंगे, प्रॉपर सर्विस देंगे। प्रोसेसिंग फेज में आपको राइट टेक्नोलॉजी और मशीनरी चाहिए। यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एक्सेलेंट हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपको मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्रीज को रिसाइकल्ड मटेरियल सेल करना है। यहाँ क्वालिटी और प्राइसिंग दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पुणे के राजेश शर्मा ने इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन वेस्ट रिसाइकलिंग में स्पेशलाइजेशन की। वो बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स से डेमोलिशन वेस्ट कलेक्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करके रिसाइकल्ड एग्रीगेट्स बनाते हैं, फिर सेम बिल्डर्स को सेल करते हैं। ये सर्कुलर बिजनेस मॉडल है। उनका प्रॉफिट मार्जिन 40% है, क्योंकि वो वैल्यू चेन के मल्टीपल पॉइंट्स पर अर्निंग करते हैं। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को हेविली सपोर्ट कर रही है। स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज, एमएसएमई इनोवेशन स्कीम्स और एम के न्यू इंडिया चैलेंज के थ्रू फंडिंग और मेंटरशिप मिल रहा है। ये सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बल्कि कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट ने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई है। टैक्स इंसेंटिव्स दी जा रही हैं। लैंड एलोकेशन में प्रायोरिटी मिल रही है। रेगुलेटरी क्लियरेंसेस फास्ट ट्रैक हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई और मशीन लर्निंग से वेस्ट सॉर्टिंग ऑटोमेटिक हो रही है। कंप्यूटर विजन से डिफरेंट टाइप्स की वेस्ट आइडेंटिफाई हो रही है। रोबोटिक काम से हाजर्डस मटेरियल सेफली हैंडल हो रहे हैं। आईओटी सेंसर से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है। वेस्ट बिन्स में स्मार्ट सेंसर्स लगे हैं जो फिल लेवल डिटेक्ट करते हैं। रूट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम से कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। ब्लॉकचेन से ट्रेसेबिलिटी इंश्योर हो रही है। ये सब मिलके एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टिंग भी एक ग्रोइंग मार्केट है। अर्बन एरियाज में फूड वेस्ट की ह्यूज क्वांटिटी जनरेट होती है।
होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रेजिडेंशियल सोसाइटीज से डेली टन्स ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है। इसे कंपोस्ट में कन्वर्ट करके आप ऑर्गेनिक फार्मर्स को सेल कर सकते हैं। 25 to 45% प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ ये सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। कंपोस्टिंग प्रोसेस में भी इनोवेशन हो रही है। एरोबिक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और बायोगैस जनरेशन के थ्रू मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट हो रहे हैं। कोलकाता की कंपनी ग्रीन जूल्स ने ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस प्रोडक्शन शुरू की। वो होटल्स और रेस्टोरेंट से फूड वेस्ट कलेक्ट करते हैं, एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ये बायोगैस कमर्शियल किचन्स को सेल करते हैं। लेफ्ट ओवर स्लरी को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में फार्मर्स को सेल करते हैं। डबल रेवेन्यू स्ट्रीम से उनका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट भी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में हर साल 530 मिलियन टन्स C&D वेस्ट जनरेट होता है। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग इसका रिसाइकलिंग मैंडेटरी है। रिसाइकल्ड एग्रीगेट्स, ब्रिक्स और टाइल्स की डिमांड बढ़ रही है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में रिसाइकल मटेरियल्स का यूज कंपलसरी किया जा रहा है। ये पॉलिसी पुश से डिमांड गारंटीड है। सोलर पैनल रिसाइकलिंग एक इमर्जिंग फील्ड है। इंडिया का टारगेट है 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। जब ये पैनल्स एंड ऑफ लाइफ रीच करेंगे तो मैसिव रिसाइकलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। सिलिकॉन, सिल्वर और रेयर अर्थ मेटल्स की रिकवरी से गुड प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अभी ये इंडस्ट्री नेसेंट स्टेज में है, इसलिए अर्ली मूवर्स को ह्यूज एडवांटेज मिलेगा। सक्सेस के लिए कुछ की स्ट्रैटेजीज हैं। पहली है क्वालिटी कंट्रोल। रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट रिलायबल है। दूसरी है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। कलेक्शन से प्रोसेसिंग तक हर स्टेप एफिशिएंट होना चाहिए। वेस्टेज मिनिमाइज करनी होगी, टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस करना होगा। तीसरी है कस्टमर रिलेशनशिप्स। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम मिलता है। फोर्थ है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। मैनुअल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना होगा। मार्केटिंग भी क्रूशियल है। B2B कस्टमर्स को कॉस्ट सेविंग्स और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स दोनों हाईलाइट करने होंगे। केस स्टडीज और टेस्टिमोनियल्स पावरफुल टूल्स हैं। इंडस्ट्री इवेंट्स में पार्टिसिपेशन से विजिबिलिटी बढ़ती है। डिजिटल मार्केटिंग से रीच एक्सपैंड होती है। सर्टिफिकेशंस और कंप्लायंस भी इंपॉर्टेंट है। ISO स्टैंडर्ड्स और गवर्नमेंट अप्रूवल से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। कस्टमर्स को अश्योरेंस मिलता है कि आप प्रोफेशनल हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्रिटिकल है। वेस्ट कलेक्शन में अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन पेमेंट साइकिल्स लॉन्गर हो सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी चैलेंजिंग है। रॉ मटेरियल प्राइसेस वॉलेटाइल हो सकती हैं। प्रॉपर कैश फ्लो मैनेजमेंट से ये चैलेंजेस हैंडल हो सकते हैं। फैक्टरिंग और ट्रेड फाइनेंस के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। स्केलिंग के लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जरूरी है। मैनुअल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना होगा। डेटा एनालिटिक्स से ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होगी। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से डाउन टाइम रिड्यूस करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म से कस्टमर रीच बढ़ानी होगी। क्लाउड बेस्ड सिस्टम से स्केलेबिलिटी मिलती है। रियल टाइम डैशबोर्ड से बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट जनरेटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, प्रोसेसर्स और एंड यूजर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने होंगे। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस से मार्केट एक्सेस मिलती है। जॉइंट वेंचर से रिस्क शेयरिंग होती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन से मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन से रॉ मटेरियल सप्लाई सिक्योर होती है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से कस्टमर कंट्रोल मिलता है। इनोवेशन कॉन्स्टेंटली करनी होगी। न्यू रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट एक्सपेंशन के अपॉर्चुनिटीज देखने होंगे। R&D इन्वेस्टमेंट से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। पेटेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बैरियर्स ग्रेट होते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर से एफिशिएंसी बढ़ती है। रेगुलेटरी कंप्लायंस भी क्रिटिकल है। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अप्रूवल्स और वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। नॉन कंप्लायंस से बिजनेस रिस्क हो सकता है। लीगल पेनल्टीज भी हो सकती हैं। रेगुलर ऑडिट से कंप्लायंस इंश्योर करना होगा। अपडेट्स के साथ करंट रहना होगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी फोकस एरिया है। स्किल्ड वर्कर्स की ट्रेनिंग, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से ऑपरेशनल एक्सीलेंस आता है। वेस्ट मैनेजमेंट में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेल्थ चेकअप्स और इंश्योरेंस कवरेज देना होगा। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। रिटेंशन भी इंप्रूव होती है। अक्षय, ये बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। वेस्ट पिकर्स को फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिलती है। उनकी इनकम स्टेबल होती है। हेल्थ और सेफ्टी कंडीशंस इंप्रूव होते हैं। एनवायरमेंट पोल्यूशन रिड्यूस होता है। एयर क्वालिटी बेटर होती है। वाटर कंटैमिनेशन कम होता है। सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट होती है। रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ती है। सक्सेस स्टोरीज देखिए तो बेन शार्प ने जंग पी गॉन को अक्वायर करके रेवेन्यू डबल कर दिया। उसने कस्टमर सर्विस इंप्रूव की, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की, मार्केटिंग स्ट्रेटजी रिवैम्प की।
ओस्वाल्डो रोचा का ट्रैश एंड गो LLC 90% प्रॉफिट मार्जिन के साथ $276,000 एनुअली कमा रहा है। उसने नीश मार्केट आइडेंटिफाई की, प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाई। ये सब पॉसिबल है राइट स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन से। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और भी ब्राइट हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग मार्केट $100 बिलियन क्रॉस करने वाला है बाय 2030। इंडिया अभी भी स्क्रैचिंग द सरफेस है। अर्बन माइनिंग, केमिकल रिसाइकलिंग और एडवांस्ड मटेरियल रिकवरी जैसी टेक्नोलॉजीज से नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉर्टिंग एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, रोबोटिक्स से ऑटोमेशन बढ़ेगी, नैनो टेक्नोलॉजी से मटेरियल प्रॉपर्टीज एनहांस होंगे। क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स से सस्टेनेबिलिटी डिमांड बढ़ रही है। पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट से गवर्नमेंट प्रेशर है। कार्बन प्राइसिंग से रिसाइकलिंग इकोनॉमिक्स फेवरेबल हो रहे हैं। कॉर्पोरेट ESG गोल्स से रिसाइकल्ड मटेरियल्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। इन्वेस्टर्स भी सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स देख रहे हैं। ब्रांड रेपुटेशन के लिए कंपनीज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। ERP सिस्टम से बिजनेस प्रोसेसेस इंटीग्रेट हो रहे हैं। मोबाइल ऐप से फील्ड ऑपरेशंस मैनेज हो रहे हैं। एनालिटिक्स से इनसाइट्स मिल रहे हैं। ऑटोमेशन से लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो रहे हैं। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स से डिमांड फोरकास्टिंग एक्यूरेट हो रही है। डेटा एनालिटिक्स से बेटर डिसीजन मेकिंग हो रहा है। कंज्यूमर अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। सोशल मीडिया से एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो रहा है। यंगर जनरेशन सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी देती है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। ग्रीन मार्केटिंग इफेक्टिव हो रहा है। ब्रांड लॉयल्टी भी सस्टेनेबिलिटी से लिंक्ड हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम भी सपोर्टिव है। वेंचर कैपिटल फंड्स सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग ट्रेंड बढ़ रहा है। गवर्नमेंट स्कीम से इजी फाइनेंसिंग मिल रहा है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी सपोर्ट कर रहे हैं। इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ग्रीन बॉन्ड्स से फंडिंग ऑप्शंस इंक्रीज हो रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसाइकल मटेरियल्स की ग्लोबल डिमांड है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करके एक्सपोर्ट पोटेंशियल सिग्निफिकेंट है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से एडवांस्ड प्रोसेसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर्स से इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस मिल सकती है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में पार्टिसिपेशन पॉसिबल है। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन रिवॉर्डिंग जरूर है। चैलेंजेस हैं कलेक्शन लॉजिस्टिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केट वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। कंपटीशन भी इंटेंस है। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस का रिस्क है, लेकिन राइट अप्रोच से ये सब मैनेजेबल है। प्रॉपर प्लानिंग से रिस्क्स मिटिगेट हो सकते हैं। सक्सेस के लिए पेशेंस और परसिस्टेंस जरूरी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट हो सकती है। ब्रेक इवन टाइम लॉन्गर हो सकता है। कैश फ्लो चैलेंजेस हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एक्सीलेंट हैं। स्केलेबिलिटी पोटेंशियल ह्यूज है। एग्जिट अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्टिव हैं। मार्केट रिसर्च थरोली करनी होगी। लोकल वेस्ट जनरेशन पैटर्न्स, कंपटीशन एनालिसिस और कस्टमर नीड्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फीजिबिलिटी स्टडी से रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस बनाने होंगे। मार्केट साइज एस्टिमेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कंपेटिटिव होनी चाहिए। टीम बिल्डिंग भी क्रिटिकल है। टेक्निकल एक्सपर्टीज, बिजनेस एक्यूमेन और ऑपरेशनल स्किल्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। डोमेन नॉलेज इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप क्वालिटीज एसेंशियल है। एडवाइजरी बोर्ड से गाइडेंस मिल सकती है। मेंटर्स से लर्निंग एक्सेलरेट हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिस्क्स, ऑपरेशनल रिस्क्स और रेगुलेटरी रिस्क्स के लिए मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी। इंश्योरेंस कवरेज भी कंसिडर करना होगा। कंटिंजेंसी प्लानिंग करनी होगी। सिनेरियो एनालिसिस से प्रिपेयर्डनेस बढ़ेगी। ये इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है। ट्रेडिशनल वेस्ट मैनेजमेंट से टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। डिजिटलाइजेशन एक्सेलरेट हो रहा है। ऑटोमेशन इंक्रीज हो रहा है। अर्ली मूवर्स को कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। मार्केट लीडरशिप पोजीशंस कैप्चर कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ एनवायरमेंटल नेसेसिटी नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। सोशल इम्पैक्ट के साथ फाइनेंशियल रिटर्न्स भी एक्सीलेंट हैं। राइट विजन, प्रॉपर प्लानिंग और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से आप भी इस गोल्ड माइन का पार्ट बन सकते हैं। ये इंडस्ट्री फ्यूचर में और भी ग्रो करेगी। आज से ही शुरुआत करिए। अपने आसपास के वेस्ट स्ट्रीम्स को आइडेंटिफाई करिए, मार्केट रिसर्च करिए, कंपटीशन एनालाइज करिए, बिजनेस प्लान बनाइए, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस रियलिस्टिक रखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स एक्सप्लोर करिए, फंडिंग ऑप्शंस देखिए, नेटवर्क बिल्डिंग शुरू करिए, इंडस्ट्री इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए। रिमेंबर, हर सक्सेसफुल बिजनेस एक आइडिया से शुरू होता है। वेस्ट टू वेल्थ कन्वर्जन का ये आइडिया आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का गेटवे बन सकता है।
ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये मिशन है एनवायरनमेंट को सेव करने का और वेल्थ क्रिएट करने का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी पॉसिबल है। तो क्या आप तैयार हैं इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए? क्या आप बनना चाहते हैं नेक्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट मिलियनेयर? डिसीजन आपका है, अपॉर्चुनिटी यहाँ है और टाइम अभी है। मार्केट कंडीशंस फेवरेबल हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फंडिंग ऑप्शंस है, सिर्फ एग्जीक्यूशन की जरूरत है। आपकी सक्सेस स्टोरी का इंतजार है। वेस्ट टू वेल्थ का ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। एनवायरनमेंट को क्लीन करके आप अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। ये विन विन सिचुएशन है। सोसाइटी को बेनिफिट होता है, एनवायरनमेंट को फायदा होता है और आपको प्रॉफिट होता है। इससे बेहतर बिजनेस मॉडल और क्या हो सकता है?